एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। रमेश बहुत मेहनती था। वह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों में चला जाता था। दिन भर कड़ी धूप में काम करता था। शाम को थके हुए शरीर के साथ घर लौटता था। रमेश अपने खेतों में सब्जियां उगाता था। वह अपनी फसल का बहुत ध्यान रखता था। वह नियमित रूप से अपने पौधों को पानी देता था, उन्हें खाद देता था और कीटों से बचाता था। उसकी मेहनत का फल उसकी फसल में साफ दिखाई देता था। रमेश बहुत गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। वह अपनी मेहनत की कमाई पर ही निर्भर रहता था। वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह हमेशा खुश रहता था और अपने काम में लगा रहता था। एक दिन पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा अपने गांव आने वाले थे। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। वे राजा का स्वागत बड़े धूमधाम से करना चाहते थे। गांव के अमीर लोग राजा को महंगे महंगे तोहफे देने की तैयारी कर रहे थे। कोई सोने के जेवर बनवा रहा था, तो कोई रेशमी कपड़े सिलवा रहा था। हर कोई राजा को खुश करना चाहता था। रमेश के पास देने के लिए कुछ खास नहीं था। उसने सोचा कि वह राजा को अपनी ताजी सब्जियों की टोकरी भेंट करेगा। उसने अपने खेत से सबसे अच्छे टमाटर, बैंगन और हरी मिर्च तोड़ी। उसने उन्हें एक टोकरी में सजाया और राजा के आगमन का इंतजार करने लगा। राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ गांव में पहुंचे। राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। गांव वालों ने बड़े आदर के साथ राजा को भेंटें दी। सभी लोग बारी बारी से राजा के सामने अपनी भेंटें रख रहे थे। रमेश भी अपनी सब्जियों की टोकरी लिए राजा के पास पहुंचा। उसे थोड़ी झिझक हो रही थी। राजा ने रमेश की तरफ देखा। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है। यह मेरी फसल की कुछ सब्जियां हैं, कृपया स्वीकार करें। राजा मुस्कुरा दिए। राजा ने रमेश की टोकरी ली और उसमें से एक टमाटर उठाया। उन्होंने टमाटर को सूंघा और फिर उसे चखा। राजा ने कहा, वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर है। मैंने आज तक इतना रसदार और मीठा टमाटर नहीं खाया। राजा रमेश की सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश से उसकी मेहनत और ईमानदारी के बारे में पूछा। रमेश ने बड़ी ही विनम्रता से राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने रमेश को इनाम के तौर पर उपजाऊ जमीन और एक बैल उपहार में दिए। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने राजा को धन्यवाद दिया। रमेश की मेहनत और ईमानदारी से उसकी किस्मत बदल गई।